महाभारत की इस कक्षा में 21वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। ये आदि पर्व चल रहा है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कनिक जी ने धृतराष्ट्र को किस तरह उपदेश दिया। अब इस अध्याय में जब पांडवों की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही थी तो दुर्योधन को चिंता सताने लगी। उसने धृतराष्ट्र से वर्णावत भेजने का प्रस्ताव रखा। तो आज इसको हम इस अध्याय में देखेंगे, जानेंगे। वैशंपायन जी जो अर्जुन के दोते पुत्र जनमेजय को सुना रहे हैं महाभारत की कथा, तो कहते हैं कि उन दिनों पांडवों को सर्वगुण संपन्न देख नगर निवासी भरी सभाओं में उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते थे। वे जहाँ के ही चौराहों पर सभाओं में इकट्ठे होते, वही पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य प्राप्ति के योग्य बताते थे। वे कहते, प्रजा चक्षु महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण जब पहले ही राज्य ना पा सके तो अब वे राजा कैसे हो सकते हैं। महान व्रत का पालन करने वाले शांतो नंदन भीष्म तो सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे पहले ही राज्य ठुकरा चुके हैं, अतः अब उसे कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर यद्यपि अभी तरुण हैं तो भी शील स्वभाव में वृद्धों के समान हैं। वे सत्यवादी, दयालु और वेद वेता हैं। अतः हम लोग उन्हीं का विधि पूर्वक राज्य अभिषेक करें। महाराजा युधिष्ठिर बड़े धर्मज्ञ हैं। वे शांतु नंदन भीष्म और पुत्रों सहित धृतराष्ट्र का आदर करते हुए उन्हें नाना प्रकार के भोगों से संपन्न रखेंगे। युधिष्ठिर में अनुरक्त उन लोगों की वैसी बातें सुनकर खोटी बुद्धि वाला दुर्योधन भीतर ही भीतर जलने लगा। ईर्ष्या की अग्नि से जलता हुआ वह दुष्ट आत्मा धृतराष्ट्र के पास आया और वहां अपने पिता को अकेले पाकर उनसे इस प्रकार बोला। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने परस्पर वार्तालाप करते हुए नगर निवासियों के मुख से बड़ी अशुभ बातें सुनी हैं। वे आपका और भीष्म जी का अनादर करके पांडु नंदन युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म जी तो इस बात को मान लेंगे क्योंकि वे स्वयं राज्य भोगना नहीं चाहते, परंतु नगर के लोग हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का आयोजन करना चाहते हैं। पांडु ने अपने सद्गुणों के कारण पिता से राज्य प्राप्त कर लिया, परंतु आप अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य को भी नहीं पा सके। यदि वे पांडु कुमार युधिष्ठिर पांडु के राज्य को, जिसका उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है, प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चय ही उसके पश्चात उसका पुत्र ही इस राज्य का अधिकारी होगा। फिर उसी की पुत्र परंपरा से दूसरे दूसरे लोग इसके अधिकारी होते जाएंगे। महाराज, ऐसी अवस्था में हम लोग अपने पुत्रों सहित राज परंपरा से वंचित होने के कारण सब लोगों की अवहेलना के पात्र बन जाएंगे। राजन, आप कोई ऐसी नीति काम में लाइए जिससे हमें दूसरों के लिए दिए हुए अन्न से निर्वाह करके सदा नरक तुल्य कष्ट ना भोगना पड़े। पिताजी, हमें पांडवों से भय ना हो, अतः आप किसी उत्तम उपाय से उन्हें यहाँ से हटाकर वारणावत नगर में भेज दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, वत्स, पांडु अपने जीवन भर धर्म को नित्य मानकर संपूर्ण जाति जनों के साथ धर्मानुकूल व्यवहार करते थे। मेरे प्रति तो और भी विशेष रूप से धर्मशील थे। उनके पुत्र युधिष्ठिर भी
वैसे ही धर्मपरायण हैं जैसे स्वयं पांडु थे। वे उत्तम गुणों से संपन्न, सारे संसार में विख्यात तथा पूर्व वंशियों के अत्यंत प्रिय हैं। फिर उन्हें उनके बाप दादों के राज्य से बलपूर्वक कैसे हटाया जा सकता है, विशेषतः ऐसे समय में जबकि उनके सहायक अधिक हैं। पांडु ने सभी मंत्रियों तथा सैनिकों का सदा पालन पोषण किया था। उनका ही नहीं, उनके पुत्र पौत्रों के भी भरण पोषण का विशेष ध्यान रखा था। तात पांडु ने पहले नागरिकों के साथ भी अत्यंत सद्भावना पूर्ण व्यवहार किया है। अब वे विद्रोही होकर युधिष्ठिर के हित के लिए भाई बंधुओं के साथ हम सब लोगों की हत्या क्यों न कर डालेंगे। दुर्योधन बोलता है आगे, पिताजी मैंने भी अपने हृदय से इस दोष की संभावना की थी तथा इसी पर दृष्टि रखकर पहले ही अर्थ और सम्मान के द्वारा समस्त प्रजा का आदर सत्कार किया है। अब निश्चय ही वे लोग मुख्य रूप से हमारे सहायक होंगे। राजन, इस समय मंत्रिमंडल और कोष भी हमारे ही अधीन है। अतः आप किसी सरल उपाय से जितना शीघ्र संभव हो सके पांडवों को वारनावत नगर भेज दे। धृतराष्ट्र कहते हैं, दुर्योधन मेरे हृदय में भी यही बात घूम रही है, परंतु हम लोगों का ये अभिप्राय पापपूर्ण है, अतः मैं इसे खोलकर कह नहीं सकता। मुझे ये भी विश्वास है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और कृपाचार्य इनमें से कोई भी कुंती पुत्रों को यहाँ से अन्यत्र भेजे जाने की कदापि अनुमति नहीं देंगे। पुत्र, इन सभी कुरुवंशियों के लिए हम लोग और पांडव सम्मान हैं। ये धर्मपरायण मनस्वी महापुरुष उनके प्रति विषम व्यवहार करना नहीं चाहेंगे। दुर्योधन बोला, पिताजी भीष्म तो सदा ही मध्यस्थ है। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है, अतः द्रोणाचार्य भी उधर ही रहेंगे जिधर उनका पुत्र होगा। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिस पक्ष में ये दोनों रहेंगे उसी ओर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य भी रहेंगे। वे अपने बहनोई द्रोण और भांजे अश्वत्थामा को कभी नहीं त्याग सकेंगे। विदुर भी हमारे आर्थिक बंधन में हैं, यद्यपि वे छिपे छिपे हमारे शत्रुओं के स्नेह पाश में बंधे हैं, परंतु वे अकेले पांडवों के हित के लिए हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। अतः आप पूर्ण निश्चिंत होकर पांडवों को उनकी माता के साथ वारनावत भेज दीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे वे आज ही चले जाएं। मेरे हृदय में भयंकर कांटा सा चुभ रहा है जो मुझे नींद नहीं लेने देता। शोक की अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। आप मेरे इस कार्य को पूर्ण करके मेरे हृदय की शोक अग्नि को बुझा दीजिए। इस अध्याय में हमने देखा कि दुर्योधन धृतराष्ट्र अपने पिता के साथ कैसे उस योजना को बना रहा है कि जो पांडवों को वारनावत भेजा जा सके, और वो देख रहे हैं कि सभी लोग उनका साथ देने वाले हैं। किस तरह से इस योजना को बनाना है इस पर विचार किया जा रहा है। अगली कक्षा में हम 12वें अध्याय को देखेंगे कि किस तरह उनको भेजा जाता है और लाक्षागृह बनाया जाता है। आज इतना ही इस कक्षा को रखते हैं। ओम शांति।